एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। बेन केविन को गाड़ी तेज चलाने को कहता है। बस इतना सुनते ही केविन गाड़ी को तूफान के स्पीड में चलाने लग जाता है और वो जल्दी से ग्वेन के घर पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों थर्ड डायमेंशनल रोबोट से लड़कर आ रहे होते हैं, पर वो रोबोट्स उनसे बचकर भाग चुके थे। ग्वेन जल्दी से अपने कमरे में कंप्यूटर के जरिए उन रोबोट्स के अगले हमले का लोकेशन पता लगाने की कोशिश करने लग जाती है। वो जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलती है, वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। ग्वेन उससे पूछती है कि आखिर वो लड़की है कौन। वो लड़की कहती है, हे ग्वेंडी, क्या तुम्हें अपनी फेवरेट कजन याद नहीं? एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले छोड़ो यार, आज कोई क्वेश्चन नहीं। आज तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बस इंट्रो चालू करता हूँ। ग्वेन अपने मॉम से आर्गुमेंट कर रही होती है कि आखिर सनी उसकी कजन यहाँ पे कर क्या रही है। उसकी मॉम उसे बताते हैं कि सनी कुछ दिनों तक उसके साथ रहने वाली है, क्योंकि सनी का गलत लोगों के साथ उठना बैठा हो गया था और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर सनी उसके साथ रहेगी तो वो सुधर जाएगी। पर ग्वेन को सनी का साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। ग्वेन वहां से जाने लग जाती है अर्थ को रोबोट से बचाने, पर उसकी मॉम कहती है कि वो जहाँ भी जाएगी सनी को साथ लेके जाएगी। अब कोई मॉम के सामने कोई जीत सकता है क्या? बेन, ग्वेन और केविन सनी को साथ लेकर रोबोट्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बेन, केविन और ग्वेन रोबोट्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर अब लोग मिलेंगे कहाँ पर और उनका प्लान क्या है। पर सनी को की बात पर कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो बस अपने बॉयफ्रेंड एंटोनियो की बात कर रही होती है। तभी ग्वेन के लैपटॉप में रोबोट्स के डायमेंशनल का पोर्टल ट्रैक होता है। वो लोग जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सनी को कार में अकेले छोड़कर वहां से चले जाते हैं ताकि सनी को कोई खतरा ना हो। बेन, केविन और ग्वेन रोबोट से डायमेंशनल पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। केविन जल्दी से दीवार को सोख लेता है और बेन जल्दी से फोर आर्म सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्वेन भी तैयार हो जाती है अपने मैना के साथ। ग्वेन उन दोनों से कहती है कि उसे एक रोबोट का सिर चाहिए ताकि वो उस रोबोट को हैक करके पता लगा सके कि उनका प्लान क्या है। वो तीनों बुरी तरह उन रोबोट्स पर टूट पड़ते हैं। बेन एक एक करके उन रोबोट्स को तोड़ने फोड़ने लग जाता है और केविन भी उठा उठाकर उन रोबोट्स को तबाह करने लग जाता है। और ग्वेन रोबोट्स को मारने के साथ साथ उन दोनों को प्रोटेक्ट भी कर रही थी। दूर से सनी वहाँ का तबाही देख रही होती है। मजे करने वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है। ग्वेन सनी को वहाँ से दूर जाने को कहती है, पर सनी उसकी बात नहीं सुनती और वो भी मैना के पावर यूज करके रोबोट्स को तबाह करने लग जाती है। उसे बहुत मजे आ रहा था। सनी कहती है, तुम लोगों ने मुझे गाड़ी में क्यों छोड़ा? ये मजेदार है। फिर सनी एक रोबोट को पकड़कर पूरे रोबोट की जनता को ही तबाह कर देती है। सनी की पावर देख फोर आर्म्स, केविन, ग्वेन तो खास करके हैरान हो जाते हैं। फोर आर्म्स फिर से बैन बदल जाता है और कहता है वो एक एनाटाइट है। उनका प्लान फेल हो गया था क्योंकि सनी ने सारे रोबोट्स को तबाह कर दिया था, पर सनी को रोबोट्स को मारने में काफी मजा आया था। वो लोग वहाँ से सीधा ग्वेन के घर आ जाते हैं। ग्वेन अपनी मॉम को सनी के बारे में बता देती है। उसकी मॉम भी नहीं जानती थी कि सनी एक एनाटाइट है। तभी ग्वेन का डोरबेल होता है। केविन दरवाजा खोलता है। उसके सामने एक एलियन मॉन्स्टर होता है। वो सनी के लिए आया होता है। दरअसल वही सनी का बॉयफ्रेंड एंटोनियो होता है। सनी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस एंटोनियो के पास जाने लग जाती है, पर ग्वेन की मॉम सनी को रोकते हुए कहती है, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे पेरेंट्स ने खास तौर पर इस लड़के से दूर रहने को कहा है। एंटोनियो कहता है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और उसके आगे दरवाजा बंद कर देती है। एंटोनियो निराश होकर वहां से जाने लग जाता है, पर सनी ऊपर की खिड़की से एंटोनियो को बुलाती है। एंटोनियो सनी के लिए गिफ्ट के तौर पर एक पेड़ लाया था जो उसने ग्वेन के गार्डन से ही उखाड़ा था। सनी उसकी गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर ग्वेन उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस पेड़ पर ग्वेन का झूला लगा हुआ था। ग्वेन सनी को खींचकर अंदर लेके जाने की कोशिश करने लग जाती है, पर सनी जाने को तैयार ही नहीं होती। वो कैसे तैसे ग्वेन से छूटकर खिड़की से कूदकर एंटोनियो के पास पहुंच जाती है। ग्वेन भी उसके पीछे जाने लग जाती है उस सनी को लेने, पर एंटोनियो सनी को लेकर भागने लग जाता है। ग्वेन सनी को पकड़ती उससे पहले वहाँ पर बेन, केविन भी आ जाते हैं उसे लेने के लिए, क्योंकि रोबोट्स ने फिर से हमला कर दिया था। ग्वेन को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। सनी एंटोनियो को मजे करने के लिए उनके पीछे चलने को कहती है। एंटोनियो को भी मजे करने थे, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेन, केविन और ग्वेन अपने लैपटॉप की मदद से उन रोबोट्स के पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। वो रोबोट्स इस बार अपने साथ बॉम्ब लाए थे। केविन कहता है, ये सिर्फ कैनिस्टर बॉम्ब है, ये इतना छोटा है कि ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इन्होंने पार्टिकल एक्सेलरेटर से इन्हें पावर देने वाली फ्यूजन बैटरी को चार्ज किया तो कुछ कह नहीं सकते। बेन जल्दी से लॉर्ड स्टार एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने मैग्नेटिक पावर से रोबोट्स को तबाह करने लग जाता है। केविन भी लोहे को सोखकर मशीन को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है, पर मशीन के कंट्रोल्स बहुत ज्यादा मुश्किल थे। ग्वेन रोबोट्स को तोड़फोड़ कर केविन का प्रोटेक्शन कर रही थी। वो लोग उन रोबोट से लड़ ही रहे होते कि वहाँ पर और भी रोबोट्स आ जाते हैं उस पोर्टल के जरिए, पर वहाँ पर सनी और उसका बॉयफ्रेंड एंटोनियो भी आ जाते हैं। दोनों रोबोट्स को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। दोनों को रोबोट्स को फोड़ने में मजा आ रहा था। उधर केविन हर बटन को दबाकर मशीन को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है, पर बंद ही नहीं हो रहा था। अंत में गुस्से में होकर वो मशीन का कंट्रोल ही तोड़ देता है और वो काम भी कर जाता है। मशीन बंद हो जाती है। सनी और एंटोनियो मिलकर सभी रोबोट्स को तबाह कर देते हैं, पर उस पोर्टल से और भी रोबोट्स आने लग जाते हैं। पर इस बार लॉर्ड सर जल्दी से उन रोबोट्स को पोर्टल में भेजकर पोर्टल को ही बंद कर देता है और फिर से बैन में बदल जाता है। ग्वेन सनी को घर चलने को कहती है, पर सनी कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर अपना स्किन निकालकर फुल एनाटॉइड फॉर्म में आ जाती है। ग्वेन कहती है कि अब वो उसकी मॉम और डैड को सब कुछ बता देगी। सनी
सनी गुस्सा हो जाती है और ग्वेन पर हमला कर देती है। ग्वेन भी गुस्सा हो जाती है और सनी पर एक मैजिक करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। सनी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंटोनियो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है, पर बेन जल्दी से ह्यूमंगस और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एंटोनियो से हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है। सनी ग्वेन से बदला लेने के लिए उनका बॉम्ब लेने की कोशिश करती है, पर ग्वेन जल्दी से वो बॉम्ब छीनकर केविन को दे देती है उसे डिसआर्म करने के लिए। केविन जल्दी से काम पर लग जाता है और ग्वेन सनी से लड़ने लग जाती है। सनी ग्वेन पर भारी पड़ रही थी और एंटोनियो ह्यूमंगस पर। एंटोनियो कहता है, प्यार, मैं प्यार के लिए लड़ता हूँ। ह्यूमंगस जवाब देता है, अच्छा, मैं तो जीतने के लिए लड़ता हूँ, और जल्दी से अल्टीमेट ह्यूमंगस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर एंटोनियो की उसके आगे क्या औकात, अल्टीमेट ह्यूमंगस उसे बुरी तरह पीटने लग जाता है। केविन भी कैसे तैसे उस बॉम्ब को डिसआर्म कर देता है। अल्टीमेट ह्यूमंगस एंटोनियो को अभी भी कूट रहा था। अल्टीमेट ह्यूमंगस एंटोनियो को मारने के लिए एक खंभा उखाड़ता है। एंटोनियो भी उसका देखी एक खंभा उखाड़ने की कोशिश करता है, पर गलत ढंग से, और वहाँ पर पानी भी होता है। उसे तेज बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सनी अभी भी ग्वेन पर भारी पड़ रही थी। सनी ग्वेन को पकड़ लेती है, पर ग्वेन कहती है, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी ताकतवर नहीं। पर ग्रैंडमा वाडोना का कहना है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा वाडोना आ जाती है। सनी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। पर ग्रैंडमा वाडोना के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। वो सनी और एंटोनियो को एक महीने के घेरे में कैद कर लेते हैं। अल्टीमेट ह्यूमंगस से फिर से बैन में बदल जाता है। ग्रैंडमा वाडोना तीनों से हाई हेलो करती है। कोई ग्रैंडमा वाडोना को आने के लिए शुक्रिया करती है। ग्रैंडमा वाडोना कहती है, बहुत अक्लमंद हो, जो मुझे मैनाफील्ड के जरिए बुलाया। तुम्हारी पावर्स अच्छी तरह डेवलप हो रही हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग ना मिलने के बावजूद। ग्रैंडमा वाडोना ग्वेन को साथ चलने को कहती है, उसके पावर्स को और भी डेवलप करने के लिए, पर ग्वेन फिर से ग्रैंडमा वाडोना के साथ जाने के लिए मना कर देती है। ग्रैंडमा वाडोना आखिरी बार उनसे अलविदा लेकर सनी और एंटोनियो के साथ वहां से उड़ जाती है। उनके जाने के बाद केविन कहता है, तुम्हारी फैमिली अजीब है, और इस फैमिली चर्चा के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब का बटन भी होगा उसे भी दबा देना, और बेल आइकन को भी ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर में मैं इससे भी अच्छे वीडियो डालता रहूंगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।